डिस्क्लेमर, अगर आपको शॉर्ट कंटेंट देखना है, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर यू। अगर आपको फुहड़ता देखनी है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा देखना है कि जिससे आप अपना टाइम पास कर सकें, कुछ और कर सकें, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है। जैसे मेरी जिंदगी में अब कोई दोस्त नहीं है, मैं अपने दिल की बातें किसी से नहीं कर सकता, तो मैंने इस कैमरे को मेरा दोस्त बना लिया। आज से मैं इस कैमरे का नाम रखता हूं गोलू, ओके। और इस माइक का नाम मैंने रख दिया यू। ये बहुत तेज है, ये सब सुनता है, फील करता है, पर आउटपुट वैसे नहीं देता। इसको सुधारना पड़ता है। वो कैमरा है, वो गोलू है। अब वो गोलू क्या करता है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। जो मैंने फीड किया वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आउटपुट वो भी वैसे नहीं दे रहा। उसके अंदर सुधारना पड़ता है मेरे को। और मैं तो मैं हूं ही। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस यू आर बेस्ट। ये तुमने बोलना, मैंने सुनना। लिख देना कमेंट में। चलो, क्या तुम कभी बच्चे नहीं थे? क्या तुम्हें कोई बात चुभी नहीं कभी? क्या तुमने जिंदगी भर वही किया जो तुम्हारे बड़ों ने कहा? क्या तुमने कभी सपने नहीं देखे? क्या तुम्हारे कभी दोस्त नहीं थे? क्या तुमने अपने कभी दोस्त चूज किए? तुम कौन से अवतार हो जो सही हो और तुम्हारी औलाद गलत? कुछ तो है जो सिर्फ तुम में है, वो किसी और में नहीं है, तुम्हारी औलाद में नहीं है, किसी में नहीं है। कुछ तो है। खैर, जैसे जैसे वक्त बीतता है आदमी सुधरता है। मैं भी सुधर रहा हूं, आप भी सुधरो। आज का ये वीडियो बना है 40-45 प्लस के ऊपर के लोगों के लिए। और इसके अंदर मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा। ये वो बात है जिसने मेरी जिंदगी बदली। ये वो बात है जिस बात को मैंने अपने कई दोस्तों को बताया और उनकी जिंदगी बदली। इस बात में 3 गलतियां हैं। वो गलतियां अगर आप नहीं करें तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो सकती है। बेस्ट वे, ओके। पहली बात, इसका तुम्हारे पेरेंट से, मेरे पेरेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका तुम्हारे बच्चों से, मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है तुमसे और मुझसे। तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना। एक कहानी है प्यारी सी, मैं तुम्हें एक दिन बताऊंगा जरूर कि कहानियों से क्या होता है, कहानियां क्या होती हैं, कहानियां किसको बोलते हैं। मुंशी प्रेमचंद की भी कहानियां थी, रजनीश भी कहानियां सुनाते थे, और भी बहुत लोग से जो कहानियां सुनाते थे। पिक्चरें देखते हो वो भी कहानियां, टीवी सीरियल देखते हो वो भी कहानियां, सब कुछ कहानियां हैं। तुम अपने बॉस को कहानी सुनाते हो, तुम्हारी लुगाई तुम्हें कहानियां सुनाती है, तुम्हारा बच्चा स्कूल से आके तुम्हें कहानी सुनाता है, तुम उनको कहानी सुनाते हो। कहानियों के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। कहानियां हैं तो हम हैं, कहानियां नहीं तो कुछ भी नहीं। अब इस कहानियों का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आप किस वे में बोलते हो, सच बोलते हो, झूठ बोलते हो, अपने एक्सपीरियंस डालते हो, क्या डालते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं जो कहूं वो तुम समझो भी वैसे ही जैसा कि मैं कह रहा हूं। ये किसी किताब में नहीं लिखा, तुम्हारी अपनी मजबूरी है। हो सकता है तुम ये वीडियो टॉयलेट में बैठ के देख के हंस रहे हो। हो सकता है तुम रोटी बनाते हुए देख रहे हो। हो सकता है कपड़े बनाते हुए देख रहे हो। कुछ भी करते हुए देख सकते हो तुम वीडियो, तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम है। ये कोई क्लासरूम तो है नहीं, ना मैं कोई टीचर, मैं एक आम आदमी, अपनी बकवास करता हूँ, निकल जाता हूँ। तुम्हारे काम क्यों, रखो नहीं रखो डिलीट मार दो। चलो मुद्दे पे आते हैं। यार मैं भटक जाता हूँ मुद्दे से, मुझे संभाल लिया करो गुरु जी, ऐसे कट 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 कर दिया करो थोड़ा सा। तो कहानी ये है सरकार, कहानी की शुरुआत करते हैं
पहले सवाल से। जी गाने के बाद सुन यारी नहीं आ रही, गाने की आवाज नहीं आ रही, आप करो। ये असली वाला गोलू आया था, मिलाऊंगा गोलू से आपको, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है। यूवी से भी मिलाऊंगा, वो भी बहुत प्यारा है, मिलाऊंगा। तो सवाल यह है, माँ बाप होने का मतलब क्या होता है? पहला सवाल लिख लो इसको, माँ बाप होने का मतलब क्या होता है? ठीक। दूसरा, माँ बाप होने से क्या होता है? पहला, माँ बाप होने का मतलब क्या होता है। दूसरा, माँ बाप होने से क्या होता है। ठीक। पहले का जवाब मैं देता हूं, क्योंकि गोलू तो बोल नहीं सकता, वो तो कैमरा बना हुआ है। यस, सुनना पड़ेगा। सुनो, देखो पहली बात तो देखो ऐसा है, अपने अंदर के ना बच्चे को कभी मरना मत देना। जिस दिन तुम्हारे अंदर का बच्चा मर गया, उस दिन तुम मर जाओगे। ये बात लिख लेना। हर जगह कॉमेडी भी अच्छी नहीं होती, हर जगह सीरियसनेस भी अच्छी नहीं होती, लेकिन मजा तब है जब तुम कटाक्ष करो, सार्केज्म करो, तुम्हारी मजाकिया बात में से भी एक खींच के चपेट आए और सामने वाले के गाल पे लगे, मार दी थी 2-3 दिन पहले। यस। तो यार गाना बहुत अच्छा चल रहा है। ये वादा रहा सनम, होंगे जुदा नहीं, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा अफसाना। बैक टू, थैंक यू बोलू। यस। तो मजे की बात यह है, माँ बाप होने का मतलब क्या होता है? माँ बाप होने का मतलब ये होता है दैट फ्रॉम नाउ ऑन, द फर्स्ट डे, जिस दिन तुम्हें बाप की पदवी मिली, उस दिन से तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं रही। अब तुम चुका रहे हो कर्जा, जिसका सूद है 1000 रुपए टका, 1 रुपए पे 1000, जो तुम्हारे बापू जी ने घिसाई हंसते हंसते, अब वो तुम घिसाओगे। तुम इस समाज को, इस माशरे को एक ऐसा प्रोडक्ट अपना डिलीवर करोगे जो तुमसे अच्छा हो। तुम्हारी सोते जागते उठते बैठते यही कोशिश होगी कि तुम इस प्रोडक्ट को बढ़िया बनाओ। यही वो प्रोडक्ट है जो जीवन और जीवन उपरांत तुम्हें जिंदा रखेगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया आपका, इसको अपन वृत्तांत में बताएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला, बहुत 2-3-4-5 घंटे लंबा होने वाला। कोशिश करूंगा जल्दी में समेट दूं, लेकिन जल्दी की चीजें ना अच्छी नहीं होती। मैंने एक बात कही, उसका मैंने रेफरेंस नहीं दिया। इतना दिमाग तो देखो, सीधी सी बात है, बुरा मानना जरूर कि तुम में नहीं है, क्योंकि अगर तुम में होता तो जिस बात के लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, आज 65 साल के होके तुम किसी बाबे से वो बात दोबारा ना सुन रहे होते। वो बाबा सड़क के कोने में बैठा है, चौधरी बन के तुम्हें बोल देता है। तुम उनसे तवक्को करते हो कि वो बदले, तुम मत बदलना। नो, तुम मत सीखना कुछ नया। चलो, पहला सवाल था मेरा, उसके जवाब पे आता हूं। मैं भटकता रहता हूं, देखो भटकती आत्मा हूं, मैं भटकता रहता हूं, मैं ऐसे ही समझाता हूं, देखो समझना हो तो समझो, नहीं तो जैसे रहा। ओके,
ये सवाल पैदा क्यों हुआ और ये सवाल आया क्यों? जैसे तुम्हें बिल्कुल उसी वे में समझाने की कोशिश करूंगा जैसे एक बच्चे को समझाते हैं, टीनेजर को। ठीक, तुम अपने 16 की उम्र में, 18 की उम्र में, 20 की उम्र में वापस पहुंच जाओ एक बार आंख बंद करके। ठीक, अब इस उम्र में हो गया तुम्हें इश्क, वो इश्क जो मुश्क मारता है, जिसकी फ्रेग्रेंस होती है, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, तुम शायरी करने लगते हो, इंप्रेशंस, लुक्स, स्टाइल। क्लास में 50 बच्चे, इश्क 50 को होता है, ये बात तय है। इश्क 50 आदमियों को होगा, 50 के 50 इश्क करेंगे, कोई एक्सप्रेस करेगा, कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा, कोई बदनाम होगा, कोई एक क्लास आगे तक ले जाएगा, कोई दोस्ती में बाउंड होकर रह जाएगा, कोई कैसे करके रह जाएगा। ओवरऑल इश्क सबको होगा, तो तुम चेंज होने की कोशिश करोगे। उसके बाद तुम आगे निकले, तुमने अपने दोस्त को बताया। जब तुमने अपने दोस्त को बताया कि तुम्हें इश्क हो गया, फलाने फलाने फलाने, अब वो दोस्त था दस्ती, लूज मोशन से भरा हुआ, उसने किसी और को बता दिया। तुमने किसी और को बताया तो उसने नहीं बताया, लेकिन मन में रख ली। जब थोड़े टाइम बाद उसकी आंखें बता गई, ओ माय गॉड, यहाँ पे दिया पांचा चल रहा है, ऐसा होता है। फिर तुम्हें एक शिक्षा मिली, 50 के 50 को वही शिक्षा मिली जो तुम्हें भी मिली। उस 50 के 50 को जो शिक्षा मिली वो ये मिली, देयर आर समथिंग, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अपने तक रखनी होती हैं, एक्सप्रेस नहीं करनी होती। बता, तो आप गलती कर चुके थे। 50 में से 49 लोगों का प्यार तो वहीं फाय लग गया, खत्म। फिर तुम अगली पढ़ते हो, अगली क्लास में जाते हो। यहां मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं बातों को। फिर तुम अगली क्लास में जाते हो, अगली क्लास में जाते हो, पढ़ने लिखने लगते हो, सब काम करने लगते हो। फिर तुम हो गए जी, 10th पास कर ली तुमने। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, भी आगे क्या करना है। अब वहां तुम्हारे पास 3 रास्ते थे। सबसे पहला रास्ता, तुम अपने बापू की बात सुनो कि बापू तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है। यहां बापू ने गलती करनी होती है, खैर उस गलती के बारे में नहीं बात कर सकते अपन। ही इज इनोसेंट, यस, कितना इनोसेंट होता है। भटकना नहीं। दूसरा काम जो आप करते हो, वहां पे आप अपने संगी साथियों को देखते हो, दोस्तों को देखते हो, वो क्या कर रहा है, वो कॉमर्स ले रहा है, सीए करेगा, वो बीए करेगा, वो बीएससी करेगा, वो तैयारी कर रहा है, आईआईटी करेगा। अरे ये क्या करेगा, ये तो आईटीआई करेगा, इसके पापा तो पैसे नहीं है ना, ये लफंडर है ना, इसने तो कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है, इसने तो बाप की दुकान पे बैठना है। तीसरा टॉपिक जो 50 में से सिर्फ एक बच्चे के पास होता है, वो अपने ट्रू पैशन को फॉलो करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो इंजीनियर बने। वो, ये आपके साथ भी हुआ, सब कुछ हुआ, अब वो आपके बच्चों के साथ हो रहा है। टाइम तो बदला नहीं ना, टाइम तो वैसे के वैसे चल रहा है। जो आप फील कर रहे थे वो, अगर कुछ बदला है तो वो बदला है रहन सहन, इंफॉर्मेशन बदला है, तो स्केल पढ़ाई का, लेवल पढ़ाई का, ये सब बदल गया।
कंपटीशन में फर्क पड़ गया और चीजों में फर्क पड़ा। वैसे कंपटीशन में फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं, हम उस टाइम पे अपने चीज को लेकर के जितने सीरियस थे और जो हम पढ़ते थे और जो हमारे सर्कमस्टांसेस थे, आज के बच्चों के वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, उनके लिए चैलेंजेस अलग है। उन बच्चों के लिए स्टडी का लेवल अलग है, ठीक है ना। हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वो कोचिंग करने जाते हैं, तो फर्क इतना ही, और कोई फर्क। वही जोर हमारे बाप का लगता था 300 रुपए महीना देने में, और वही जोर हमारा लगेगा 5,000 रुपए महीना देने, बस, और कोई फर्क। नाउ आज अपन पूरा टॉपिक इन्हीं दो बातों पे समेटेंगे और इस बात को अगले किसी चैप्टर में फिर पूरा करेंगे। नहीं तो कसम से तुम बहुत लंबा खेल जाओगे यार, बहुत लंबा खेल जाओगे, गलत हो जाएगा, भटक जाओगे। पहली बात जो तुमने सीखी उस टाइम पे वो ये थी कि कुछ बातें लोगों से शेयर नहीं करते। तो भाईजान, डार्लिंग, ब्रदर, भाया, वीर जी, वो बात जब तुम किसी से शेयर नहीं करते तो ये कौन सी चुल, कौन सा कीड़ा, कौन सा ज्ञान तुम्हें ये बात मजबूर करता है कि तुम आज अपने बच्चे की बात, उसकी प्रॉब्लम किसी और से शेयर करो? क्या वो इतना बॉर्डम है? तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा प्रोडक्ट है वो। बाप पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। क्या उसको तुम्हारी आंखें पढ़नी नहीं आती? तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम अपने बच्चे से बात कर सको, लेकिन इतना समय है कि तुम किसी और से जाकर के उसकी बुराई कर सको। रेफरेंस, एक रिश्ता आया किसी लड़की के लिए, किसी लड़के का, तो वो लड़की का बाप गया, देखा देखा वाला, सब काम किया, सब कुछ किया। ये रेफरेंस, यही रिश्ते की बात मैं तुम्हें 3-4 पॉइंट में बताऊंगा आगे भी, है ना, कहां कहां कैसे कैसे कंसर्न जोड़ता है। तो किसी बंदे ने उस लड़की के बाप से बोला कि यार वो लड़का तो गुंडा है, छपरी है वो, तू कहां फंस रहा है? अच्छा, उसने दोबारा देखा, दोबारा मिला, उसके बाप से बात करी, सब किया, क्या बातें करी ये फिर अगले टॉपिक में बताऊंगा, चलो बहुत लंबी बात। तो मिला, हो गया जी, रिश्ता हो गया, फाइनल हो गया। तो वो सज्जन दोबारा मिले और उन्होंने पूछा कि यार तेरे को बता रहा था ये छपरी है, तूने क्यों कर दिया रिश्ता? उस बंदे ने एक बात बोली, अब उस बात को कटाक्ष की तरह, चपेड़ की तरह अपने मुंह पे फील करना, क्योंकि तुम वो गलती कर रहे हो। उसने बोला यार दुनिया कुछ भी बोले, उस लड़के में उम्मीद है, वो लड़का लायक, उसकी ग्रूमिंग थोड़ी सी उल्टी सीधी थी, सही हो जाएगी। वो कहता तू ऐसी बात कैसे कर रहा है? कहता मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, पॉजिटिव साइड ये है कि वो सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक दुकान पे रहता है, काम करता है, गल्ले से पैसे नहीं निकालता, रोटी घर से आती है, रोज रोटी घर खाता है, तो कैसे झपड़ी हो गया? चस्की होता तो छोले भटूरे खाता ना। सुबह टिफिन लेके आता, दोपहर में रोटी को खाता, रात को घर जाके रोटी को खाता, वो रात को घर रोटी खाता है, इसका मतलब उसने दारू नहीं पी। छपरी कैसे हो गया? तो पीता होगा तो भैया, मैं नहीं पीता, तू नहीं पीता, अपन छपड़ी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम कौन होते हो अपने बच्चे के बारे में ये कहने वाले कि ये किसी काम का नहीं है, ये लायक नहीं है, ये नालायक है, ये पढ़ता नहीं है?
इसको कापियां ला दी, इसकी ट्यूशनें करा दी, ये पढ़ता नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। जिस दिन एक बाप अपने बच्चे को ये कह देता है कि वो किसी लायक नहीं है, वो बच्चा उसी दिन मर जाता है, उसकी सारी उम्मीद मर जाती है। ये उम्मीद मत करना कि वो ऑपोजिट साइकोलॉजी से खेल के और तुम्हारे को कुछ बन के दिखा देगा, नहीं, वो नहीं बन सकता। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट वो नहीं बन सकता क्योंकि उसके बाप को उस पर विश्वास नहीं है। तुम खुद अपने विश्वास का गला घोटते हो और फिर उससे उम्मीद करते हो कि वो डिवोट रहे। ये नहीं हो सकता जानू। पहले तुम्हें अपना विश्वास उस पर पक्का करना पड़ेगा। गलती तुम्हारी भुगत वो बच्चा रहा है और भुगत रहा है सारा समाज। तुमने उसके कैरियर का गला घोटा, अपनी ख्वाहिशें उसके माथे पे चिपकाई और नाम लिख दिया कि ये बच्चा ऐसा है। और क्या करते, इसको किसी दुकान पे लगवाना जरूरी था, तो तुमने उसको माथे पे लेबल लगा के बाजार में बेच दिया, ये जाने बिना कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये जाने बिना कि वो अपने दोस्तों के बीच में क्या बात करेगा, कैसे करेगा, नहीं। तो यहां पे जो मेन क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था, बाप होने का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स होने का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको एक प्रोडक्ट ऐसा डिलीवर करना है जो आपसे बेटर हो, बट आप उस प्रोडक्ट को बेटर बनाने के चक्कर में बाजार में घूमते रह गए, उस प्रोडक्ट पे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी बैठ के बात नहीं करी। जब बैठे उसकी कॉपी मांग ली, जब बैठे उसको कुछ और काम दे दिया। आप फोन पे बात कर रहे हो, उसको एक आइसक्रीम ले दी। बाजार जा रहे हैं, आगे वाली सीट पे बिठा लिया, फोन दे दिया। पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, टीचर की ऐसी कर दी पकड़ के। ये कभी जानने की कोशिश नहीं करी, ये कभी उससे नहीं पूछा कि तूने सारा दिन क्या किया, तेरे दोस्तों से क्या बात हुई, कौन सा तेरा दोस्त क्या करता है। उसको कोई बात पिंच तो नहीं हो रही, उसका रेफरेंस क्या है, उसके रोल मॉडल कौन बन रहे हैं, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ अच्छा हो रहा है तो किस लेवल का अच्छा हो रहा है। अगर टीचर उसको स्कूल में किसी प्ले में लेती है तो किस कॉन्टेक्स्ट में ले रही है, वो पढ़ाई में किस लेवल में अच्छा है, उसको समझ में आ रहा है या रट्टे मार रहा है, वो कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते डियर। रेफरेंस, आप अपने बच्चे को बहुत ऊपर देखना चाहते हो, पायलट देखना चाहते हो, आप उसको कर्नल बनाना चाहते हो, आप उसको वकील बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, आप क्या मैं बस वही बात, क्रांति। अब मैं इसका एडमिशन ऐसे स्कूल में करा दूंगा, बस बेजा बेजा हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। डियर, सारे स्कूल सेम है, स्कूलों को परखने का तरीका अलग है। आपके लिए कौन सा स्कूल सूट करता है, ये आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, ये आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, आपके बच्चे के कैलिबर पे डिपेंड नहीं करता।
अपनी मजबूरियों का गला घोट के अपने बच्चे के सर में डालना या अपने ऊपर ऐसी मजबूरियां ओढ़ लेना और बाद में उसको अपने बच्चे को भुगतने देना, दोनों ही गलत बात है। आपने एक स्कूल देखा, अरे ये सेंट फेंट मदर मदर स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है, ये इसमें डालूंगा मेरे बच्चे को, ये तो सरकारी स्कूल है, ये छोटा स्कूल है, ये पड़ोसी वाला स्कूल है। आपने ये नहीं देखा, दोनों रेफरेंस बता रहा हूं आपको, अच्छा और बुरा, जो आपकी नजर में अच्छा है और बुरा है। जो बुरा है वो अच्छा हो नहीं सकता, जो अच्छा है वो बुरा हो नहीं सकता, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि जो अच्छा है वो अच्छा ही है, वो आपका कंटेक्स्ट, एक्चुअल में वो वैसा है। वो स्कूल अपनी जगह है, आप अपनी जगह हो। आपका बच्चा 8 घंटे ग्रूम होके आता है, उसके बाद उसको क्या मिलता है? वो सारा दिन क्या करता है? आपका बच्चा 8 घंटे दूसरे स्कूल में जाता है, वापस आता है, उसको क्या मिलता है? सारा जिम्मा, सारा टाल मटोल वो जो 8 घंटे के बाद है, ये उस पे है। 8 घंटे में कुछ नहीं बदलने वाला, वो ट्यूशन सेंटर्स हैं। एक्चुअल पढ़ाई उस बच्चे की मदर टीचर ने करवा दी है, उसको पेन पकड़ना सिखा दिया है, उसको बता दिया है स्टोरी कैसे पढ़ते हैं, स्टोरी कैसे लिखते हैं, 2+2 क्या होता है, प्लस क्या होता है, 2 क्या होता है, उसकी हैंडराइटिंग सुधार दी है। अब आपको सिर्फ ग्रूम करना है। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप उसको पेन पकड़ना सिखा सको, वो उस मदर टीचर ने सिखाई थी, जिसके लिए आप थैंकलेस हो। आप कुछ समझते नहीं हो उसको। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम उस बच्ची ने कर दिया, जिसको आप कुछ नहीं समझते। आपने बच्चे को ट्यूशन सेंटर में डाल दिया, वो जा रहा है, आप साल का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस भर रहे हो। अब वो एक प्रेशर में है बच्चा। ये बात तो तय है, जो 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस भरेगा, वो अपर मिडिल क्लास हो ना हो, लोअर मिडिल क्लास नहीं है। उसका बाप अफोर्ड कर सकता हो, नहीं कर सकता हो, लेकिन वो कैसे भी करके वो 1.5 लाख रुपए दे रहा है। भूखा तो नहीं मारेगा बच्चे को रात को, कहीं ना कहीं से पैसे लाके देगा। जब वहां पे जो बच्चे जा रहे हैं, उन बच्चों का कैलिबर कैसा भी हो, लेकिन उनका लाइफस्टाइल क्या आपसे मैच करता है? दूसरी तीसरी चौथी तक तो समझ गए आप, उसके बाद यहां चौथी में टांगे खड़ी दो बस, और नहीं, अब नहीं पढ़ा सकते, अब तो ट्यूशन लगानी पड़ेगी। बच्चे को पता लग जाता है उसके माँ बाप में कैलिबर क्या है। आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सेम अगर आपने किसी छोटे स्कूल में पढ़ाया होता, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां साल की 8,000 9,000 रुपये फीस है, वहां के माँ बाप भी जो 8,000 9,000 भर रहे हैं, वो उनके लिए या तो आसान है या मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल वो भरते हैं, खुशी खुशी भरते हैं, और बाद में उसी वे में लेके चलते हैं। मार साहब, आप क्या उस कैलिबर में जाते हो? आपके हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से कौन सा स्कूल सेट करता है स्कूल, वो चूज करना है। मैंने मेरे बच्चे को एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, इंग्लिश मीडियम, बहुत बढ़िया। एक तो ये इंग्लिश मीडियम का कीड़ा ऐसा है जो पूछो मत, जबकि सारी किताबें वैसे ही इंग्लिश में है, पर इंग्लिश फन है कहाँ। मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर, 1.5 घंटा पहले बच्चा जाता है, स्कूल खत्म होने के 2 घंटे बाद घर पहुंचता है। उसकी माँ
1 घंटा सुबह उठती है, पहले खाना वाना बनाती, सब करती, उसके बाद सफाइयाँ वफाइयाँ करके अपना सारा, एक हाउस वाइफ की बात और टिपिकल हाउस वाइफ की। उसके बाद दोपहर का खाना वाना बनाती है, सारा काम करती है, 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट कर लिया, कुछ कर लिया, मिला टाइम तो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मिल ही जाता है, किया। फिर उसके बच्चे के लिए तैयारी करी, शाम तक उस बच्चे को, अब वो बच्चा आया, फिर उसको खाना खिलाया, फिर सुलाया, फिर उसका होमवर्क देखा, फिर पढ़ाया, फिर शाम का खाना बनाया। उसकी लाइफ भी इजी नहीं है, लेकिन अब ईमानदारी से बताना आप, 6 साल का बच्चा और 28 साल 30 साल की वो औरत, उस 28 साल 30 साल की औरत ने आपकी लंका लगा देनी है 1 हफ्ते बाद। उसको नहीं मतलब आप कितना काम करके आते हो, क्या काम करके आते हो, क्या पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या टेंशन है, कहाँ जाना है, क्या करना है। उसने जो बना दिया तुम्हें खाना पड़ेगा, जैसा बना दिया तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो सुबह से लगी पड़ी है बेचारी, उसकी भी लाइफ है। ये सब बातें हैं जो हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं आपस में। वो बेचारी सुबह से ऐसा करती है, बेचारी मरती रहती है सारा दिन बच्चे के पीछे, ये है वो है, मैं सारा दिन करता रहता हूँ, ये है वो है, फलाना फलाना। मैं मेरे बारे में सोचे जा रहा हूँ, मेरी वाइफ के बारे में सोचे जा रहा हूँ, अपनी मेरी वाइफ अपने बारे में सोचे जा रही है, मेरे बारे में सोचे, उस मासूम के बारे में क्या, वो किसको कंप्लेंट करे कि मैं फट रहा हूं। उसके पास तो शब्द ही नहीं है, वो बता ही नहीं सकता कि वो फट रहा है। तुमने उसके बचपन का गला घोट दिया। अब उससे तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, वो धीरे 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 फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है उसकी। तुम्हारे दिमाग में अब लाइफ का ये है वो है फलाना। अरे भाई, एक बात आप अच्छे से समझ लो, अंधे हो तो आंखें उधार मांग के देख लो, बहरे हो तो मशीन लगा के सुन लो। सूंघ नहीं सकते, कोरोना आ गया तो दूसरों को खुश होते देख लो। जितने आईएएस अफसर आप देखते हो, जितने वकील आप देखते हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप सुनते हो, वो स्कूल कोई सा भी हो, उनमें से बहुत कम डॉक्टर इंजीनियर होते हैं जो इस देश को चला रहे हैं। गलतियां तो हम कर रहे हैं, हम प्रोफेशंस में तुल रहे हैं, प्रोफेशन हम रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं प्रोफेशन की, हम इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। यहां से भाग के कनाडा चले जाएंगे, वहां जाके टैक्सी चला लेंगे, बर्तन मांज लेंगे डॉलरों के चक्कर में, और वहां जाकर के डायलॉग मारेंगे, मेहनता करनिया है, वर्क कर रहे, शिफ्टा ला रहे हैं, रिस्पेक्ट आ, ओही रिस्पेक्ट आ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ कर लेंदे ਤਾਂ ਕੀ हो ਜਾਂਦਾ ਆ। तुम्हारे घर में कोई प्लम्बर आता है काम करने के लिए, वो प्लम्बर क्या अर्न करता है क्या नहीं करता, रिस्पेक्ट क्या अर्न करता है, ये सिर्फ तुम जानते हो। ये तुम्हारी सोच गंदी है, उसका काम गंदा नहीं है। ये कभी अपने बच्चे को मत बताना लाइफ में कि रिस्पेक्ट नाम की एक चीज होती है। ये कभी मत बताना उसको कि तुम भी क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें भी दबाया जा रहा है। एक्सप्रेशन किस वे में करना है ये मत सिखाना उसको कभी भी, अपने जैसा बनाना बिल्कुल, उसको फ्रीडम मत देना बिल्कुल, कहीं वो एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकल जाए। दुनिया को बताते हो जा जा करके मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा, और उसको ये कभी नहीं बताते, कभी नहीं बताते यार मैंने मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे पाता, मैंने नहीं टाइम दिया उसको।
हम ना साथ रोटी नहीं खा पाते, उसका मन नहीं करता मेरे साथ रोटी खाने को। मैंने कभी उसकी किताबें खोल के नहीं देखी, मेरे को पता ही नहीं वो क्या पढ़ता है। मेरे को शर्म आती है उसकी किताबें खोल के देखते हुए, मेरे को तो आता ही नहीं, वो कुछ पूछ लेगा तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, इसलिए मैं कभी देखता ही नहीं। मुझे पता ही नहीं उसके दोस्त कौन कौन है, मुझे कुछ नहीं पता यार। ये मत बताना कभी अपने बच्चे की गलतियां उल्टी करके आ जाना वहां पे। ये मत बता देना कभी किसी को कि तुम्हारे काले कागज क्या हैं। ये जो फोकट की दो तीन चीजें लेकर के बैठे हो ना, रिस्पेक्ट, इज्जत, वो तुम्हारी इज्जत इतनी करता है कि तुम्हारे घर में रहता है, वरना जो तुम्हारे लक्षण है ना, बर्दाश्त नहीं है। ये लक्षण अगर तुम उस दरवाजे के बाहर दिखा दो ना 1 घंटे के लिए भी, ना तुम्हारा बॉस रहेगा, ना तुम्हारा दोस्त रहेगा, ना चाय वाला रहेगा, ना नाई रहेगा, ना धोबी रहेगा, कोई नहीं रहेगा, किसी से बात करने लायक नहीं बचोगे। वो एटीट्यूड सिर्फ दरवाजे के अंदर ही दिखा सकते हो, क्योंकि तुम उनको पाल रहे हो, कमा के दे रहे हो 2 रोटियां, और वो तुम्हारे टुकड़ों पर बैठे हैं बेचारे। झगड़ा करना तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है, लेकिन वो झगड़े मीठे होने चाहिए, छोटी छोटी बातों पे प्यारे प्यारे झगड़े जिनको सुलटाया जा सके। ऐसी बातों का झगड़ा क्या जो मन में टीस बन के बैठ जाए किसी की। दुनिया का सबसे आसान काम होता है पिंड छुड़ाना, जो आज मेजोरिटी ऑफ केसेस में लोग बाग छुड़ाते हैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से, और उस पर एक लेबल लगा देते हैं कि हम तो आपके लिए कर रहे हैं, मैं किसके लिए मर रहा हूं भाई। इन रियल बुरा मानना जरूर, तू अपने लिए मर रहा है। तूने अपने दिमाग में एक मक्खी का छत्ता बना लिया है, बी घूम रही है तेरे दिमाग में कि ये बच्चा एक दिन डॉक्टर बन जाएगा, ये ऐसे कर जाएगा, ये वैसे कर जाएगा, फिर मैं तो बेटा ना तो आज ऐसा कर पाएगा, ना कल ऐसा कर पाएगा, ना परसों ऐसा कर पाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट तू बना रहा है ना, अगर उस प्रोडक्ट में इतना सेंस आ गया कि कुछ अगली जनरेशन पे सही करना है, तो है बात अलग, लेकिन वो नफरत फिर भी करेगा तेरे से। जो मेरे बाप ने मुझे दिया, मुझे उसको 10 गुना करके मेरे बच्चे को देना है। जो मैं अपने बच्चे को दे रहा हूं वो उसको 10 गुना करके देगा। यूं ही दुनिया तरक्की करती है, यूं ही दुनिया चलती है। इतनी सी बात नहीं समझ में आती। अगर मेरा बाप कोई गलती कर रहा है और मेरे को पता है, मैं उसको टोक तो नहीं सकता ना, लेकिन वो गलती मैं दोहराऊं ऐसे कैसे? मैं मेरी गलतियों के बारे में बात करूं ना, तुमसे करूं, मैं मेरी गलतियों के बारे में बात करूं ना मेरे दोस्तों से, मैं मेरी गलतियों के बारे में बात करूं ना, मैं उसकी गलतियों के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? मैं उसकी गलतियों के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? अरे चाचा है, अरे 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 ताऊ जी है, ये भाई रिश्ते ना ऊपर वाले ने बना के दे दिए तुम्हें। जिनके आगे तुम्हारे बाप का नाम लिखा हुआ है, उसका रिश्ता लिखा हुआ है, वो कजन है, वो चाचा है, वो ताया है ना। नए रिश्ते बाजार से उधार मत लो, वो अंकल है, नमस्ते, इतनी चीज अंग्रेजों से ले लो, फायदे में रहोगे। किचन मेंबर, फैमिली एक चीज होती है, बाउंड्री एक चीज होती है, दहलीज इसीलिए बनाई जाती है। सुनार की दुकान में एक मिसाल है, रेफरेंस, सुनार की दुकान में हमेशा उल्टी झाड़ू लगती है। वो छिज्जत इकट्ठी करता है। अब छिज्जत मत पूछना क्या होता है। तुम भी उल्टी झाड़ू लगा लो अपने दिमाग में, एक बार अंदर ही रख लो माल। माना तुम ये नहीं बता सकते कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी में परेशानी है, प्रेशर बहुत है, ये है वो है, तो उसको एक मैनरफुल वे में शेयर करो।
बात करो, उसको बताओ कि मैं तेरे को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं ताकि तू मेरे से बेटर बन सके, कुछ अपग्रेड हो सके, तेरी टेंशनें मुझसे बड़ी हों लेकिन मीनिंगफुल हो। वरना नहीं बताते, नहीं बात करते। ये वैसे ही है जैसे आप अपने डॉक्टर से अपने फाइनेंस की बात करो, या अपने फाइनेंस से अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात, फाइनेंसर से या अपने मतलब उससे अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करना शुरू कर दो। जहां जो बात नहीं करनी वहां कर दो। और ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि ये सब कुछ मैं सुना के आया हूं आज। क्योंकि मैंने भी कभी सुना था, जब मैं बाप बनने वाला था मुझे भी समझाया गया था, और आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मुझे वो बात बाप बनने के पहले समझा दी गई। और मैंने मेरी पूरी कोशिश करी कि मैं वैसा करूं, मुझे समझ में आई। ये तो मेरा प्रोडक्ट बाद में बताएगा मुझे कि मैं कैसा था। लेकिन एक बात जो मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाई थी, ऑल इन होल, वो ये थी, ऊपर वाले ने तुम्हें इस लायक समझा है कि तुम नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम कर सको, इसलिए तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। अगर ये उम्मीद करके इस बच्चे को पालना है कि तुम्हारा बुढ़ापा संवार देगा, तो बेटा इस बच्चे पे एहसान मत करना। ये तुम्हारी ड्यूटी है, नौकरी लगाई है ऊपर वाले ने, तुम्हारा काम है, तुम्हारा 100% देना है तुमने इस बच्चे को। जब तक दे सकते हो उसके बाद तक देने की कोशिश करना, उसके साथ रोना, उसके साथ हंसना। क्योंकि 10 साल 12 साल के बाद जब उसके नए दोस्त बनने लगेंगे, तो यही हंसना रोना उसको तुमसे बांधे रखेगा। उसको जब वो अकेला सैड फील करेगा तो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे पूछेगा, यार मेरे बाप के पास एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा इस बात के लिए पूछ लो। वरना शर्म खाएगा, फिर किसी और को बाप बनाएगा, फिर उससे कुछ सीखेगा, फिर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम्हारा काम है, तुम अपने बच्चे को, जैसे एक टीचर को बाप बोलते हैं, दूसरा उसकी बाप की तरह इज्जत करते हैं। हमारे शुरू से पहले हम इस बात को मजाक में, अरे बाप बोल दिया ऐसे बिचू बिचू, क्या है ना। लेकिन हकीकत में क्या था, वो उसको बाप क्यों बोलते थे पता है? क्योंकि वो अपना 100% देता था। क्लास में 40 बच्चे हैं, पहले 15 दिन 40 के 40 को समान ट्रीट करता था, फिर वो फिल्टर करता चला जाता था। नॉलेज वो क्लास में जिसको भी दे रहा है बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन उसकी आंखें जिसकी तरफ देख रही हैं, किस्मत उसकी बदल रही है। चाहे वो कोई बच्चा शरारती है, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चे के सवालों से उसके लेवल का पता उसको लग जाता है। वो उस बच्चे पे ज्यादा तवक्को देने लगता है, वो उसमें इन्वॉल्व होने लगता है। अरे यार इसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा सिखा देता हूँ, ज्यादा इसको इसकी क्वेश्चंस ज्यादा ले लेता हूँ। ये सीखना चाहता है बेचारा, वो उस पर इन्वॉल्व होता है, उसमें वो पहचानता है, यार ये बच्चे में ना, ये इसमें इस चीज का आर्ट, इसमें ये म्यूजिक में जा सकता है। बच्चा म्यूजिक वाले मास्टर को हेडमास्टर बोल देता है कि यार इस बच्चे को लो, इसमें थोड़ा सा टैलेंट है, इसको देखो क्या कर सकता है। वही बच्चा जब घर पे होता है तो तुम्हें पता नहीं लगता कि वो बच्चा क्या कर सकता है। कितनी मजे की बात है, 16 घंटे वो बच्चा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हें नहीं पता होता उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में जा रहा है।
अरे उसको ट्राई करने दो भाई। खुद उसका हाथ पकड़ते हो, थिएटर ले जाते हो, पिक्चर दिखाते हो, और बाद में जब वो कहता है कि मुझे हीरो बनना है या मुझे हीरोइन बनना है, तो कहते हैं हटा, नहीं बनना, गंदा है। तो फिर तुम इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे भाई उसके साथ बैठ के? तुम घर बैठे हो, रीले देख रहे हो, उसको मना कर रहे हो। तुम स्टाइल मारते हो, टेबल पे बैठते हो, खाने में क्या बनाया है, अच्छा ये वो फलाना बना, अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। वो स्टाइल मारता है तो कहता है, अच्छा वो बना रही है, खा ले। ऐसे नहीं चलता सर। आप माँ बाप बने हो, उसका मतलब आपको ऊपर वाले ने इस लायक समझा है कि आप उस चीज को मेंटेन कर सको, उस चीज को आगे ले जा सको। माँ बाप होने का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल फादर बनना नहीं होता। आपने जितनी ऐश करी थी ना, अब वो सारी ऐश किसी और को देने का टाइम आ गया, उसको समझने का टाइम आ गया, उसका दोस्त बनने का टाइम आ गया, उस चीज के बारे में सोचने का टाइम आ गया। माँ बाप बनना मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना नहीं होता सर। आप अपने बच्चे को बुरा कह देते हो यार, कितनी बड़ी बात है। कैसे आप अपने ही बच्चे के बारे में ऐसे बोल सकते हो? ये बता रहा हूं, मेरे पास एक सज्जन आए थे जो चाहते थे कि मैं उनके बच्चे को अपने पास रखूं, उसको ट्रेन करूं, जो काम मैं करता हूं, जो मेरा प्रोफेशन है उसमें उसके साथ रखूं। मैंने कहा क्यों, किस लिए भाई? इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराओ, काम कराओ, पढ़ाओ लिखाओ, सारा काम करो, कैसे भी कराओ, पढ़ाओ इसको। खुद समझने की कोशिश करो ना अपने बच्चे को, इसको खुद क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? ये क्या, उसने 2 बार यूं यूं किया और ये 2 रीलें बनाई और ये सारा काम कर लिया, और तुमने सोच दिया बट बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो सिनेमेटोग्राफर बन जाएगा, इसको आर्टिस्ट बनवा देते हैं, विजुअल आर्ट्स में डाल देते हैं इसको, इसको माया सिखा देते हैं, इसको ये सिखा देते हैं, पेंसिल पकड़नी उसको आती नहीं बेचारे को। ऐसे नहीं चलता। अपने प्रोडक्ट की इज्जत करो, उन पे विश्वास करो। कबूतर की तरह आंखें बंद करके मत बैठो कि बिल्ली निकल जाएगी, बिल्ली खा जाएगी। कहते हैं कि गुरुजी बोलते हैं, तो डियर गोलू, समझ तो तुम गए ही हो। अगली पेरेंटिंग क्लास में तुम्हें इसका आगे का पोर्शन बताऊंगा, ये आराम से सुनना। तुम्हारे पास गाड़ी है, लगा के ड्राइविंग करना, सुनते रहना, देखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं। हेडफोन लगा के रात को सोते हुए सुन लेना तुमने क्या गलतियां करी। एक बार वो सुनने से तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं जाएगी। तुम आईएएस अफसर हो, तुम बहुत बड़े गजटेड अफसर हो गए अपने घर में। अगर मेरी इन बातों में 0.1% में तुम हो, तो क्या फायदा तुम्हारे आईएएस अफसर का, तुम्हारे गजटेड अफसर बनने का? सोचना, कहां खड़े हो, किस पायदान पे खड़े हो, और कौन सा मेडल मांगने जा रहे हो बाजार में। तो आज सबसे पहला काम करना, अपने बच्चे की तरफ ध्यान से देखना, उसकी रुम्मी रुम्मी दाढ़ी की तरफ देखना, उसकी रुम्मी रुम्मी मूछों की तरफ देखना, उसके हेयर स्टाइल की तरफ देखना, उसके कानों में मैल की तरफ देखना, उसके पैरों की कालक को देखना, पैर काले हो रहे हैं सर, उसके नाखूनों को देखना, देखना कि वो अपनी बॉडी की कितनी केयर कर रहा है, उसको समझाना कि यार सारा दिन चप्पल पहन के मत घूमा कर, जूते पहन लिया कर, तेरे पैर की शेप खराब हो रही है। खैर वो तुम्हें भी नहीं पता होगी ये बात, तुम उसको क्या बताओगे? जो उसकी टखने से 2 इंच ऊपर पैंट जा रही है, उसको नीचे लेके आने की कोशिश करना धीरे धीरे। सीधा मत बोल देना मुंह पे छतरी बन के घूम रहा है। रात को मुंह हाथ धो के सोया कर, गंदगी मुंह पे चिपका के मत सोया कर। खाना साथ खाया, आज अपने हाथ से एक रोटी उसके मुंह में डालना ही, मैं खिलाऊंगा मेरे और अम्मी को, क्या खा। उसको एकदम ऐसे गले से लगाना,
उसको पूछना क्या चाहिए तेरे को, क्यों उदास रहता है, क्यों इधर उधर घूमता है, तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, कोई गलती है मेरे से, कमी है मेरे से बता, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री है सिर्फ, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मैं खपाक दी इस दुनिया को सुधारने में, खुद को नहीं सुधार पाया, तू मुझसे क्या चाहता है मुझे बता। कर सकते हो, कर लेना, सोच ही लेना इस बारे में यार, कर लूं कैसे, तुम्हारे आधे पाप धुल जाएंगे। अपने बच्चे की बुराई मत करो, किसी के सामने मत करो, तुम्हारा बच्चा, तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास बच्चा है। ये 2 साल लेट हो जाता ना बच्चा, सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल लेट हो जाता ना बच्चा, घूमते फिरते बाजारों में, कभी उसके मत्थे टेक, कभी वहां जा, कभी वहां जा, आज हो गया है ना इज्जतमान से, तो उसकी कदर करो, संभालो उसको, उसका ध्यान दो। एक अंकल है, अच्छे रिटायरमेंट, बढ़िया बच्चे, बढ़िया सेट है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया, कुत्ते से बातें करते हैं वो, पता है, सुबह शाम कुत्ता घुमाते हैं, क्या प्यारा सा कुत्ता है, खूबसूरत, उससे बातें करते हैं, क्योंकि आदमी कोई बात ही नहीं करता उनसे, वो कुत्ते से बातें करते हैं, उसको गोदी में बैठाते हैं, सारा दिन कुर्सी पे लेके बैठे रहते हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास, उनके घर में 4 नौकर काम करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, साल में 2 बार बाहर घूमने जाते हैं, सब काम करते हैं, पर कुत्ते से बातें करते हैं, आदमी नहीं है बात करने के लिए, कोई दोस्त नहीं है, और लाइफ के इस फेर में किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सामने से पलट के जवाब आ गया, भाई साहब जब बच्चों की जरूरत थी तब कहाँ थे, जब असलियत में उसको तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम कहाँ होगे। आज मान लिया तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब उसको जरूरत होगी तब तुम कहाँ होगे, सोचा है कभी? तब वो आएगा तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करने, वो तुम जैसा बन चुका होगा, तुम जैसा बन चुका होगा पूरी तरह से, उसके लिए लाइफ में सिर्फ 3 चीजें अहमियत रखेंगी, पैसा, कोठी, गाड़ी, और एक सुंदर नारी, और फिर वो ये प्रोडक्ट लेके आएगा, और फिर बैठना कुर्सी पे और शुरू हो जाना, वो गलत, ऐसे वैसे, फलाना ढमकाना, उनको नहीं आता, उनको नहीं आता। चलो मेरा टाइम हो गया निकलने का, मैं जा रहा हूँ, आगे की क्लास बाद में, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है, फिर सुनना तुमने होगा नहीं, यूट्यूब पे पड़ा है, 130 करोड़ आदमियों में से एक आदमी भी अगर इस बात को सुन लेता है, अगर इस बात से कुछ सीख लेता है, मुझे 3-4 गालियां काट देता है, तो ऊपर वाले की ग्रेस से मैं एक बच्चे को उसका बाप लौटा दूंगा। थैंक्स मी लेटर। कट।